दोस्तों, कांग्रेस के सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थे। प्रयागराज में दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन था जिसमें संविधान पर चर्चा थी। इस कार्यक्रम का नाम था संविधान का सम्मान और उसकी रक्षा। इस नाम के कार्यक्रम में एक ऑडिटोरियम में जहां हजारों लोगों की मौजूदगी थी, वहां राहुल गांधी पहुंचे और राहुल गांधी ने एक एक करके कई अहम बातों का जिक्र किया। सबसे पहले राहुल गांधी ने अपनी वो बात दोहराई जिसको वो बार बार कहते रहे हैं, लगातार कहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जातीय जनगणना करवाना उनके लिए राजनीति का हिस्सा नहीं है, राजनीति नहीं है, बल्कि उनका एक मिशन है। जो सीरियस राजनेता होते हैं उनकी लाइफ में कभी कभी राजनीति से आगे चीज बढ़ जाती है। मैं जाति जनगणना राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, यह आप मत सोचिए। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं पता है क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने हजारों लोगों से बात की है। जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। बाकी लोग एक्सेप्ट कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे लिए यह औजार है, जाति जनगणना हो, 50% रिजर्वेशन हो, मेरे लिए ये जो हिंदुस्तान के जो आत्मा है, 90% जिसको मैं कहता हूं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, उनको इस देश में शामिल करने के औजार है। और मेरे लिए ये मिशन है। मेरे लिए ये, इसमें कोई मतलब, आप देखोगे आने वाले समय में पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तब भी करूंगा। दोस्तों, इसके बाद राहुल गांधी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ यह कहा कि मुझे इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी है, और आप भी इस बात को लिख के रख लीजिए कि जातीय जनगणना, आर्थिक सर्वे, ताकि जिससे यह पता चल सके देश में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं। और आरक्षण को लेकर राहुल गांधी ने अपनी बात बिल्कुल साफ रखी और उन्होंने यह भी कहा कि आप लिख कर रखिए, अगर यह प्रधानमंत्री जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे तो कोई दूसरा प्रधानमंत्री करवाएगा, लेकिन जातीय जनगणना हर हाल में होकर ही रहेगी। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देख रहा है। ये होगा ही होगा, इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। ये तीन सारे के सारे उड़ेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है। ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। दोस्तों, यहां राहुल गांधी ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी राजा, महाराजा और शहंशाह की तरह सरकार चलाना चाह रहे थे, अपना शासन चलाना चाह रहे थे, लेकिन हमने संविधान की पुस्तक उनके माथे पर लगवा दी। और वो जो बायोलॉजिकल नहीं थे, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, भगवान से कनेक्शन की बातें कर रहे थे, रॉन्ग नंबर भी लग गया। वो मोदी जी मॉडल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, महाराजा वाला, वो शहंशाह वाला मॉडल। हमने मोदी जी को यह करवा दिया। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझते हो। आप अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन समझते हो। रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। चुनाव के एकदम बाद ये मैंने कहा, देखो, हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने
सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगवा दिया। दोस्तों, इस कार्यक्रम में राहुल गांधी तकरीबन 40 मिनट तक बोले और उन्होंने इस दौरान बढ़ई, मोची, नाई, किसान, मछुआरे, देश के हर वर्ग की, हर तबके की बात की। राहुल गांधी ने जिन खास बातों का जिक्र किया वो भी मैं आपको बता देता हूं। राहुल गांधी ने यहां पर यह कहा कि हमारे देश में जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनके हाथों में गजब की ताकत है, गजब की स्किल है और हमें उनकी ताकत को समझना होगा। राहुल ने वहां मौजूद लोगों से एक सवाल भी पूछा और पूछा कि आप बताइए, जब देश के 500 बड़े उद्योगपतियों को आप देखते हैं, चाहे वो मीडिया के घराने हों, कॉरपोरेट सेक्टर हों, जितने भी बड़े घराने हैं, उसमें टॉप पोजीशंस पर, बड़े पदों पर आपको कितने दलित, कितने आदिवासी और कितने पिछड़े नजर आते हैं? क्या उनको सम्मान मिल रहा है? कॉरपोरेट इंडिया को देखूं और लिस्ट निकालूं और हिंदुस्तान के 500 सबसे बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट निकालूं, मैंने निकाला है, उसमें आपको एक भी दलित, एक भी आदिवासी, एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। और सिर्फ कॉर्पोरेट इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, आप जुडिशरी देख लीजिए, कॉर्पोरेट इंडिया देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए। आप मुझे बता दो, नेशनल मीडिया में दलित एंकर का नाम बता दो मुझे, आदिवासी एंकर का नाम बता दो, ओबीसी एंकर का नाम बता दो, कौन है बता दो। तो नैरेटिव बनाते ना। आप देखिए, हिंदुस्तान में 50% आपने कहा कि आधी आबादी ओबीसी है, उसमें आप 15% दलित जोड़ दीजिए, 8% आदिवासी जोड़ दीजिए। माइनॉरिटीज की बात मैंने अभी की भी नहीं, 73 आता है। 73% दलित, आदिवासी, ओबीसी। कॉर्पोरेट इंडिया में 0, मीडिया में 0। आप हो ही नहीं। तो अब हम अगर पॉलिसी बनाएंगे और हिंदुस्तान की जो सच्चाई, जो रियलिटी है, उसकी बेसिस पे हम पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है? तो मैं आपसे यह कहना चाहता था कि जाति जनगणना हमारे लिए सिर्फ गिनती नहीं है, जाति जनगणना हमारे लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क है और एक प्रकार से हमारा गाइड, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक गाइड है जिसपे ये लोग रोज आक्रमण कर रहे हैं, जाति जनगणना, सोशो इकोनॉमिक सर्वे, इंस्टीट्यूशनल सर्वे, ये हमारा दूसरा गाइड होगा। और हमारा लक्ष्य है कि जो मैंने आपसे कहा कि 10 सिलेंडर की गाड़ी है, 9 सिलेंडर बंद पड़े हुए हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि 10 के 10 सिलेंडर काम करें। दोस्तों, राहुल गांधी जब यहां अपनी बात रख रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, तो भीड़ के बीच से कुछ लड़के आई लव यू राहुल, आई लव यू भैया चिल्लाने लगे। राहुल गांधी ने जब उनकी तरफ देखा तो राहुल ने क्या जवाब दिया, आपको वो भी सुनाते हैं। लव यू ब्रदर। दोस्तों, ये कार्यक्रम बेहद अहम है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, प्रयागराज में हुआ है। और अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो प्रयागराज वो इलाका जहां पर जल्द ही उपचुनाव होना है। फूलपुर की सीट पर विधानसभा का उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है और राहुल गांधी प्रयागराज से संविधान की रक्षा और उस पर चर्चा का जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये एक बड़ा संदेश है दोस्तों। यानी राहुल गांधी भविष्य में भी इस तरह के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में करते हुए नजर आ सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी टेंशन हो सकता है, एक बड़ी मुसीबत हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, प्रयागराज से इसका शंखनाद करके राहुल गांधी ने यह बता दिया है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी हो या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर चेहरे हों, हर किसी को राहुल गांधी की चुनौतियों का सामना करना होगा।